Hello guys, you are most welcome in NGS Institute of English. I am Narendra Singh Rathore. Our today's topic is verbs. आज का हमारा टॉपिक है verbs कि verb क्या होती है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम verbs की बात कर लें कि verbs क्या होती है। तो verb मतलब क्रियाएं। तो जितनी भी क्रिया हमारे द्वारा की जाती है, जितने भी कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? वो सारे verbs के अंतर्गत आएंगे। जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो अभी कई सारे मैं कार्य कर रहा हूं। कौन कौन से कार्य कर रहा हूं? एक बोलने का काम कर रहा हूं मैं, एक सोचने का काम कर रहा हूं मैं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं मैं, हाथ हिलाने का काम कर रहा हूं मैं खड़ा हूं, ये भी एक कार्य है, ये भी एक काम मैं कर रहा हूं। जितने भी उठना, बैठना, चलना, फिरना, मिलना, घूमना, खाना, पीना, ये सारे जितने भी कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं जिसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे क्रिया कहलाते हैं, मतलब वो सारे वर्ब कहलाते हैं। अब ये जो क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है? तो इनको हमने दो भागों में बांटा है। ये जो हमारी मुख्य क्रिया होती है वो कितने भागों में बांटा? हमने उसे दो भागों में बांटा है। एक कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक कहलाती है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या अंतर है, पहले इसको अपन समझे। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करो एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और एक व्यक्ति इधर की साइड खड़ा है। इन दोनों को मैंने काम बताए। इस वाले को मैंने कहा कि प्लीज ब्रिंग, कृपया लाओ। ब्रिंग मतलब लाना, तो इसको मैंने कहा प्लीज ब्रिंग, कृपया लाओ। इस वाले को मैंने कहा प्लीज रन, कृपया दौड़ो। ठीक है, अब दोनों में से सबसे पहले काम स्टार्ट कौन कर देगा? तो सबसे पहले ये वाला काम स्टार्ट कर देगा। ये वाला तो मेरे मुंह की तरफ ही देखेगा अभी। क्यों देखेगा? क्योंकि इसको मैंने अभी पूरी बात बताई ही नहीं है। मैंने इसको क्या कहा है? प्लीज ब्रिंग, कृपया लाओ। तो ये मेरे मुंह की तरफ देखकर पूछेगा क्या लाऊं, लाना क्या है? ये प्लीज रन, ये तो दौड़ना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी बात पूरी हो गई है, लेकिन इसकी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। तो यही है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में अंतर। किस प्रकार से कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो रहेगी वो बिना ऑब्जेक्ट के, जैसे यहां लिखा ना, बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब अधूरी रहती है। इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। बिना ऑब्जेक्ट के ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अधूरा है यार, अभी बात पूरी ही नहीं हुई है। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स में जो है वो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस रहता है। किस प्रकार से? जैसे मैं कहूं आई प्ले, ये सेंटेंस अधूरा है अभी। क्यों? क्योंकि सामने वाला मुझसे पूछेगा कि क्या खेलते हो? आई प्ले, मैं खेलता हूं। तो सामने वाला पूछेगा क्या खेलते हो, बताओ क्या खेलते हो। लेकिन अगर मैंने इसमें कह दिया आई रन, मैं दौड़ता हूं, तो फिर सामने वाला मुझसे ये नहीं पूछेगा क्या दौड़ते हो, नहीं, बस दौड़ता हूं। ठीक है। आई ब्रिंग, मैं लाता हूं, सामने वाला पूछेगा क्या लाते हो। मैंने कहा आई लॉफ, मैं हंसता हूं, सामने वाला मुझसे ये नहीं पूछेगा क्या हंसते हो। तो हम जब क्या लगा के पूछते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अगर क्या लगा के हम पूछते हैं तो अगर जवाब मिलता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो फिर वो कौन सी वर्ब्स कहलाएगी? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स। और जवाब नहीं आता हो तो अपने आप में कंप्लीट है, तो फिर वो कौन सी कहलाएगी? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे ये गिव, मैं देता हूं, क्या देता हूं, बताना पड़ेगा। आई ईट, खाता हूं, क्या खाता हूं, बताना पड़ेगा। मेक, मैं बनाता हूं, क्या बनाता हूं, बताना पड़ेगा। आई सेल, मैं बेचता हूं, क्या बेचता हूं, बताना पड़ेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इसमें वह रोता है, क्या रोता है, ये नहीं होता। सीट, वो बैठता है, क्या बैठता है, ये नहीं होता, है ना। फ्लाई, क्या उड़ता है, ये नहीं होता। तो इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाएगी? इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएगी। ठीक है। अब इनको भी मान लिया जाए, आगे जाके हमारा माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि यार वो ट्रांजिटिव वाली ऑब्जेक्ट लगाना है या इनट्रांजिटिव वाली में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसको एक ट्रिक से हम याद रख लेते हैं। किस प्रकार से? देखो, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, इन दोनों में से बड़ा वर्ड कौन सा है? बड़ा ये है, क्योंकि इसमें इन जुड़ गया तो ये बड़ा है। ये छोटा है, तो छोटा है तो छोटे को आवश्यकता रहती है, क्योंकि उसे बड़ा बनाने के लिए छोटे को आवश्यकता होती है। तो छोटे में ऑब्जेक्ट लगेगा, बड़े में कोई जरूरत ही नहीं, वैसे भी वो तो बड़ा ही है, तो उसमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट लगेगा, इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं लगता। बिना ऑब्जेक्ट के ही ये सेंटेंस कंप्लीट रहता है। ठीक है। तो ये हमारे थे मेन वर्ब्स के दो टाइप। ओके। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब सहायक क्रियाएं।
तो पहले तो ये देखें कि क्या ये सहायक क्रियाएं ही है, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, क्या ये केवल सहायक क्रियाएं हैं? नहीं, ये सहायक क्रिया भी है और मेन वर्ब का काम भी करती है। किस प्रकार से? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करो, मान लिया जाए एक बस है और बस के अंदर दो ड्राइवर है। एक तो जो है वो बस को चला रहा है और एक ड्राइवर बैठा हुआ है। तो जो बैठा हुआ ड्राइवर है, ये ड्राइवर क्या कहलाएगा? ये सहायक ड्राइवर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मेन ड्राइवर जो है वो चला रहा है। लेकिन इसका जस्ट हम उल्टा कर दें कि मान लिया जाए केवल एक ही ड्राइवर है पूरी बस के अंदर, उसी को बस को ले जाना है और लाना है, तो फिर वो ड्राइवर क्या कहलाएगा? वो जो है मेन ड्राइवर कहलाएगा, क्योंकि वो एक ही पूरी बस के अंदर चलाने वाला। तो इसी प्रकार से, और यदि किसी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब रहती है और मेन वर्ब के आगे अगर ये वर्ब हमें मिलती है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और यदि पूरे सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं रहती है, केवल यही वर्ब रहती है, तो फिर वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती है, ये मेन वर्ब का काम करती है। किस प्रकार से? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, आई एम टीचिंग। अब देखना, आई एम टीचिंग, तो यहां पे ये मेन वर्ब है, टीचिंग, पढ़ाना, ये मेन वर्ब है। तो फिर ये एम यहाँ पे क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब है। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा हो, आई एम अ टीचर, अब यहां पे मेन वर्ब है क्या? नहीं, इस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। यहां तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस, एक्चुअली ये एक्शन सेंटेंस। तो जब मैं आगे आपको एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंसेस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों का काम करती है। अब यहां पे देखना, यहां पे डू, डज, डिड, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल की है हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट सिंपल की है। तो जब मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में समझाऊंगा आपको। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, ये पास्ट कंटिन्यूअस की है, प्रेजेंट परफेक्ट की है, ये पास्ट परफेक्ट की है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट रहते हैं, एक सबसे बड़ा डाउट है कि किसके साथ इज लगता है, किसके साथ आर लगता है, किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है। ये डाउट भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। जैसे हमारे सब्जेक्ट रहते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई नाम आ जाता है, तो हम किसके साथ क्या लगाएं? तो देखना यहाँ पे सबसे पहले हम आई के बारे में बात कर लें। एक्चुअली आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ हमेशा एम लगता है। और एक और बात हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि आई के साथ अगर हेज और हेव दोनों में से अगर मैं कहूं कि क्या लगेगा, तो आई के साथ हेज और हेव में से क्या लगेगा? हेव लगता है। अब इसके अलावा देखना, अब ये हमारे जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का जो काम करते हैं, ये जो प्रोनाउन, ये दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम, ये एक वचन सिंगुलर, और वी, यू, दे, ये क्या कहलाते हैं? प्लूरल, बहुवचन। आई भी अभी सिंगुलर की काउंटिंग हम करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इन हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब छोटी है, एक हेल्पिंग वर्ब बड़ी है। जैसे अब एम को तो हटा दो क्योंकि एम तो आई के साथ लगता है। इज और आर दोनों में से बड़ी कौन सी? ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। ठीक है, और हेड जो है वो हेड तो सबके साथ लगता है, हेड सबके साथ लगता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। तो हमें देखना है कि जो बड़ी हेल्पिंग वर्ब है, ये बड़ी हेल्पिंग वर्ब बड़े के साथ लगेगी। मतलब ये जो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, इनके साथ बड़ी हेल्पिंग वर्ब, और जो सिंगुलर एक वचन है उनके साथ ये छोटी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो छोटे के साथ छोटी हेल्पिंग वर्ब और बड़े के साथ ये बड़ी हेल्पिंग वर्ब। ये छोटी इसमें, ये छोटी इसमें, ये छोटी इसमें, ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी। तो बड़े के साथ बड़ी हेल्पिंग वर्ब, छोटे के साथ छोटी हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। अब इसके बाद में है मॉडल वर्ब्स। तो ये कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो इनको अच्छे से आपको समझाऊंगा किस प्रकार से सेंटेंस में हम यूज करते हैं और कैसे इनको हमारे स्पोकन में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पजेसिव वर्ब्स की। तो पजेसिव वर्ब्स क्या है? तो हैज, हैव, हैड। हैज और हैव तो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और हैड का हम पास्ट में यूज करते हैं। जैसे कोई भी चीज अपने पास होना, तो उसके लिए हम या तो हैज, हैव प्रेजेंट में लगाते हैं और हैड हम पास्ट में लगाते हैं। किस प्रकार से? अगर मुझे कहना है मेरे पास एक पेन है, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेंसिल है, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? आई हैव अ पेंसिल। मतलब कोई चीज हमारे पास होना,
प्रेजेंट में, उसके लिए हम काय का यूज करते हैं, हैव का, और सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं, शीट के साथ। ठीक है, अगर मान लिया जाए पेन और पेंसिल गुम हो जाती है, अब मेरे पास नहीं है, मान लो ये गुम हो गई, तो अब भी मैं कहूंगा कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेंसिल है? नहीं, अब मैं ऐसा कहूंगा कि मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक पेंसिल थी, तो उसके लिए फिर मैं क्या लगाऊंगा, आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेंसिल। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये पजेसिव वर्ब्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, शी हैज अ गुड ड्रेस, उसके पास एक अच्छी ड्रेस है, वी हैड ए हाउस इन उज्जैन, हमारे पास उज्जैन में एक मकान था पास्ट में। ठीक है, इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं प्लीज उन स्टूडेंट्स में आप इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। यदि आपके कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।